ओडिशा। नमस्कार प्रणाम ओडिशा को आपण को स्वागत करुछि मु विजयलक्ष्मी। नमस्कार प्रणाम ओडिशा को स्वागत करुछि मु सोनाली। आजिर आमर कार्यक्रम खास हेबो कारण एमिति जने खास अतिथि अछंती। बॉलीवुड कथा कहतु, हॉलीवुड कथा कहतु, मराठी कहतु, गुजराती कहतु, बेंगली कहतु, एमती अनेक लैंग्वेज रे मध्य से गीत गाइछंती और प्रत्येकटी दर्शकों हृदय गोटे स्वतंत्र स्थान मध्य से तैयारी करिछंती। से आउ केही नुहंती सुनामधन्य कंठशिल्पी अछंती सोरेन भट्ट अछंती। तांको स्वागत करिबा। सोरेन जी आपको स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओडिया में आप कंफर्टेबल है या मैं आप मुझे ओडिया में पूछे, मैं कोशिश तो करेंगे ना थोड़ा चेष्टा करी भी हिंदी रे नहीं ओडिया तो बोलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा टिके टिके चलिए ठीक ठीक है। मु तो प्रथमे आपनकर प्रतिक्रिया नेबी जे एई सफर ए पर्यंत यात्रा जेमिति भी रही किंतु आपण जने सफल गायक हिसाब रे गोटे स्वतंत्र ना तैयारी करछंती, स्वतंत्र परिचय तैयारी करछंती, ताकु नै कि आपण निहाती भाव रे खुशी थिबे किंतु आरंभ केमती हितिला? आरंभ बहुत ही कठिन था। माने कोलकाता टू बॉम्बे ऑल द वे, बॉम्बे रो स्ट्रगल, बॉम्बे टू देन ओडिशा। ओडिशा मैं ये कहूँगा कि ओडिशा ने मुझे खुले हाथों से स्वागत किया। कहते हैं ना हम लोग बाहें फैला के स्वागत करते हैं, तो बाहें फैला के स्वागत किया। बट इनिशियल डेज ऑफ कोर्स वो स्ट्रगल देखिए अपना लाइफ रे जदि स्ट्रगल नहीं, व्हाट विल यू रिमेंबर? एग्जैक्टली आप क्या याद करेंगे कि मैंने यहाँ से, मेरे पॉकेट में पैसा नहीं था, मैंने यहाँ से बस पकड़ी, बस पकड़ के इतना ही पैसा था, वहाँ उतर के फिर पैदल गया। तो अगर इफ़ यू डोंट हैव स्टोरीज योर लाइफ इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, एक कहावत है, इफ़ यू डोंट हैव स्टोरीज योर लाइफ इज़ नॉट इंटरेस्टिंग। स्पेशली आर्टिस्ट लाइफ रे स्टोरी निहायती दरकार। तो मेरी बॉम्बे की स्टोरी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कठिन भी थी, लेकिन चूंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से था तो स्ट्रगल कभी किया नहीं था। मैंने जिद किया बाबूजी से, मेरे निजे निजे स्ट्रगल करबा आरंभ कर देले, का ऊपर डिपेंड ही कर ले। म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं था मेरा कोई। अच्छा। मेरे ग्रैंडफादर एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चर बिजनेस मैन, फादर मेरे, उन्होंने बिजनेस को और फ्लेयर अप किया। तो उन्होंने कहा कि इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट दिस लाइन नो प्रॉब्लम, बट हम आपको और क्या हेल्प कर सकते हैं? एक पेरेंट्स क्या हेल्प कर सकते हैं? भाई थोड़ा पैसा दे दिया कि चलो आप आगे बढ़ो। तो इनिशियल डेज वेर ऑफ कोर्स वेरी हेक्टिक एंड वेरी क्या कहते हैं, कठिन जिसे कहते हैं। किंतु सोरेन जी आपनकर माने ओडिशा से ते जो लगाव केबेठु आरंभ होला? मैं एक्चुअली एक देखिए, मैं ये हमेशा, आप ऑलवेज थैंकफुल रहिए कि किसी ने आपको आपकी उंगली पकड़ी या आपको प्यार दिया। तो उड़ीसा एक बहुत स्पेशल जगह है मेरे दिल में, या कहिए दिल का एक आधा हिस्सा है उड़ीसा। क्योंकि मैं एक भोजपुरी गाना गाने गया था एक स्टूडियो में बॉम्बे में, और वहाँ पे एक टीम आई थी फिल्म की, सीताराम अग्रवाल की फिल्म वहाँ रिकॉर्ड हो रही थी। अच्छा। मेरी रिकॉर्डिंग के कुछ दिन बाद। ओ प्रिया रे आई थिंक जी। तो अभिमन्यु फिल्म की रिकॉर्डिंग चल रही थी, प्रेमानंद जी थे। प्रेमानंद भाई हमेशा हंसते ही दिखते हैं आपको, ऐसा लगता है यहाँ ये भगवान ने ये बाय डिफॉल्ट फिक्स करके रखा है, स्माइल फेस। तो वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे और एक बहुत बड़े जो गायक कलाकार है वो आए नहीं उस वक्त रिकॉर्डिंग में। ओके। तो इन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो मेरे जो रिकॉर्डिस्ट दोस्त थे औरूप करके, उन्होंने कहा कि दादा एक सिंगर हैं जो आप गा सकते हैं ये गाना। तो उन्होंने मेरा गाया हुआ भोजपुरी गाना सुनाया, तो बोला अरे ये तो चलेगा मेरे को, तो इसको जल्दी से बुलाओ। ओके। तो मैं उस वक्त था कोलकाता में, मुझे कहीं इंटरनेशनल टूर करने जाना था। तो रिटर्न में ये फर्स्ट कॉल था मतलब ओडिशा से? यस फर्स्ट कॉल सीताराम अग्रवाल जी के प्रोडक्शन, सीताराम जी ने खुद कॉल किया और फिर कहा कि आप इस वक्त कोलकाता में हैं तो आप उड़ीसा आ जाइए। ओके। अच्छा, ये कॉल के बाद क्या आया दिमाग में? पहली बात मुझे लगा कि कोई एक गाने के लिए मुझे उड़ीसा क्यों बुलाएगा, स्ट्रेंज। अच्छा उड़ीसा, मतलब देखिए उड़ीसा को लोगों ने बहुत अंडर एस्टिमेट करके रखा था। और यूजुअली जब उड़ीसा की आप बात करते हैं ना, तो जैसे देखिए ये बहुत बड़ा सत्य है कि अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन अंडर एस्टिमेटेड है नहीं। अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया देख लें तो बिहार और उड़ीसा का हिस्ट्री है। बिल्कुल। कि जो आज के जो शहर है, जैसे कलकत्ता का हिस्ट्री क्या कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी आई और बंगाल का वहां से नाम उठ गया कि अंग्रेजों ने यहाँ से रूल किया। बट उड़ीसा तो अंग्रेजों से भी पुराना है। बिल्कुल।
अगर आप उड़ीसा की हिस्ट्री देख ले तो भाई अशोक राजा ने राज किया यहाँ पे। बहुत किसी जानी ताମାନେ ओडिसा विषय आपण एते दिन देखिए जिस चीज़ को आप प्यार करते हैं उसके लिए जानना ज़रूरी है। तो खैर मुझे कॉल आया तो मैंने कहा कि भाई ये मुझे एक गाने के लिए, एक फिल्म के गाने के लिए उड़ीसा बुला रहे हैं। चलिए कोई नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस। हाँ। तो मैंने कहा कि सर मैं ऐसे आऊँगा, मैं तो बोला आप आइए, मैं सब लेकिन बंदोबस्त। सोरेन जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका, हम कह सकते हैं। हाँ, अभिमन्यु से फिर वो रास्ता खुल गया, वो प्रिया रे में। से गीतरू पदे सुनी परिबा ओ प्रिया रे मतलब सुबह सुबह गवाएंगे भी मुझे। हाँ, बिल्कुल ओ प्रिया रे, ओ साथी रे, एक लाइन गा रहा हूँ, इसको आप वहाँ पे डाल दीजिएगा, ऐड कर बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल तो खैर ये गाना जब मैं गाने पहुँचा तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका खुद का स्टूडियो सेटअप था, बोले यहाँ रिकॉर्ड करना है कटक में, समवेयर नियर ऑपोजिट टू द गार्डन। तो मैंने गाना गाया, गाना गा करके मैं कैजुअली चला गया कि बस गाना ख़त्म, अब क्या। तो 1 महीने बाद फिर कॉल आता है कि और थोड़ा बोलना है क्या, कुछ इतना एडिट कर लीजिएगा, गाना नहीं गा पाऊंगा तो वो थोड़ा मैनेज करिएगा। हाँ, सकाळ सुबह time मैंने बोला का, था हाँ, सुबह मैं गाऊंगा exactly. नहीं। नहीं हम वो गाना मतलब यहाँ पे प्ले लगा कर देंगे। हाँ, दीजिएगा, play कर करेक्ट। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ लिंक से। जी बिल्कुल मैं गाना गाकर निकला कैजुअली, मैंने कहा कि भाई ये एक गाना गा लिया फिल्म का, चलो पैकअप हो गया अभी तो। 1 महीने बाद फिर कॉल आता है, एक एल्बम करना चाहते हैं। मैं बोला इनका पेट भरा नहीं मुझे, चलो ठीक है एल्बम सही। तो सीता बाबू ने बड़े प्यार से फिर मुझे ट्रीट किया, बुलाया, बोला गाना बहुत अच्छा चला। हाँ, उस फिल्म के वीडियो में भी मैं हूँ। अगर अभिमन्यु आप देखेंगे तो वो एक छोटा सा एक्ट है कि जो हीरोइन है प्रिया, जी वो सिंगर है और उसको कोई गाना, कोई बॉलीवुड सिंगर के साथ गाना, तो बोला आप थोड़ा सा बस 2 लाइन बोलना, हम शूट कर लेंगे आपका वीडियो और वी आर डन। तो उस वीडियो में भी मैं हूँ। अच्छा, हाँ। से शूटिंग रे भी थिले, प्रिया भी थिले, रिकॉर्डिंग टाइम जी, रे वो रिकॉर्डिंग दिखाया गया तो मैं गा रहा हूँ। एग्जैक्टली तो फिर मैं दूसरी, वो फिल्म तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छी चली। अनुभव भाई तो हमारे स्टार बन ही चुके थे उसके पहले से ही। हाँ। तो उसके बाद मुझे बुलाया गया कि आप आइए एक एल्बम करना है। तो मैं आया, फिर से मैं भुवनेश्वर आया। भुवनेश्वर आकर के कटक में रुक के हमने गाना सुना तो मैं बोला ये कैसा गाना है यार, एकदम टिपिकल देहाती गाना। हाँ। टिपिकल वो कहते हैं ना उड़िया। वो प्रोनाउंस करना। हाँ, जी, प्रोनाउंस करना ही, प्रोनाउंस वाज नॉट नेवर वेरी डिफिकल्ट अपार्ट फ्रॉम ओड़ा। वो आता तो मेरा फिर से आ गया ये। अच्छा, तो पागड़ा क्या, पागड़ अच्छा पागड़ा, अच्छा हाँ, वो हाँ, आ थोड़ा जाएगा, आ प्रॉब्लम जाएगा। होगा। 2-4 टेक लेने दीजिए, ठीक आ जाएगा। शुरू अच्छा, शुरू में शायद केतेटा टेक नवाको पड़िथिला प्रथम ये गीत रे? हाँ, ये जब भी आता है मुझे टेक लेना पड़ता है, अभी भी। पागल होगा शायद। हाँ, मैं उसको लेकर के बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ, अरे फिर से आ गया क्या। बट अब मैं थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ, बेटर देन बिफोर। सुधर गया हूँ मैं थोड़ा उच्चारण में। अच्छा सोरेन जी, सुबह सुबह तो आपने वैसे भी कह दिया कि गाना थोड़ा मुश्किल होगा गाना, नहीं, गाना मुश्किल में ऐसा है कि सुबह सुबह जो रियाज नहीं होता है, और मेरा अभी गाना एक रिलीज हुआ हाल फिलहाल, दिल बेचारा, तो उसकी प्रमोशन करते करते मेरे जो प्रोड्यूसर है, ही इज़ वन ऑफ द टॉप लाइन प्रोड्यूसर्स ऑफ उड़िया, ये कह लीजिए कि स्टार मेकर संजय टुटू नायक। तो वो मुझे एकदम पकड़ के करना पड़ेगा। आज हम यही कह सकते हैं क्या, गाना पड़ेगा? अरे गाना पड़ेगा ऐसा कहेंगे तो एक थोड़ा सा तैयारी करके गले को जरा आपको हाथ क्या पैर जोड़ना पड़ता है। आपको कोई तैयारी की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ये जो है इसे मैं प्रिंस बुलाता हूँ, प्रिंस। अच्छा। तो प्रिंस को जगाना पड़ता है, जैसे लाडले को जगाना पड़ता है ना, उससे भगवान के दान है। हाँ जी बिल्कुल, उसको जरा अंजलि पूजा दे करके भैया उठ जा, लोग वैसे इंतजार। भी आज माँ ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये माँ सरस्वती ने ये जो दिया ये पहचान है। आज एक बड़ा दिन है माँ सरस्वती की पूजा बिल्कुल, के दिन हैप्पी है। सरस्वती पूजा। Thank इसलिए you, सुबह सुबह आकर के अनुविश्व जो पूजा होती है, हम लोग का रियाज होता है, वो छूट गया थोड़ा सा। मैं टुडू भाई को बोला यार सुबह मेरी पूजा तो यार करने देते मुझे, बोला प्लीज, ये भी पूजा ही है। दिल बेचारा जोटा आपण किछि समय पूर्व कहते कि प्रमोशन रे मतलब खूब सारा बिजी मध्ये आपण थिले, केमती थिला तार एक्सपीरियंस? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था दिल बेचारा का। तो मैं कहने ही वाला था कि भाई टूटू भाई जो है हमारे प्रोड्यूसर हैं संजय नायक, तो उन्होंने जब एक्चुअली दिल बेचारा जो टाइटल है, तो ये हम दोनों एक बार बैठे थे और गाने की बात चल रही थी।
तो दिल बेचारा टाइटल जो है उससे बहुत खट्टी यादें लोगों की जुड़ गई ऑडियंस की, क्योंकि इट वाज सुशांत सिंह लास्ट फिल्म। तो मैंने कहा कि यार ये नाम इतना रोमांटिक है लेकिन बहुत सैडिस्टिक इससे जुड़ चुका है। तो एक चैलेंजिंग था कि इससे ज़रा रोमांस अगर जोड़ा जाए, और काफ़ी रोमांटिक गाने में गा चुका हूँ, तो मैं बोला बड़ा मज़ा आएगा। ये चैलेंजिंग है एक्चुअली। टूटू बहन करिए, चलिए करते हैं हम लोग, जो उनका स्टाइल है, करीबा 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 जीवा जीवा जीवा। तो मुझे बोला कि चलो करेंगे। बोला ठीक है। दिल बेचारा फिर कंपोजिशन शुरू हुई। मैं बॉम्बे में था, उसका कंपोजिशन स्टार्ट किया, फिर अरेंजमेंट किया, अच्छा लगने लगा। स्टार्टिंग में थोड़े से होता है एक फ्रेज कि नहीं और थोड़ा सेटिस्फैक्शन, बट अल्टीमेटली द आउटकम वाज सुपर ऑडियो। फिर स्टोरी लाइन शूट के लिए बैठे, तो सायल एंड शाश्वत को फाइनल किया। तो उसमें एक कैरेक्टर पैदा कर लिया इन लोग ने कि देयर इज़ अ आर्टिस्ट जिसके लिए सायल एकदम मैड है। स्टोरी लाइन करते करते मैं बोला ठीक है, फिर ये कौन प्ले करेगा। तो गिरीश महांती साहब जो हमारे हैं डायरेक्टर, उन्होंने बोला दादा आप। हम बोला भैया अभी तक गाने में मैं ठीक था, तुम मुझे कहाँ एल्बम में ला रहे हो ये कैरेक्टर प्ले करने। नहीं बोली, ये तो एकदम रियल कैरेक्टर है, सिंगर का कैरेक्टर है कि भाई एक आर्टिस्ट वो आप हैं, तो प्ले करने में क्या तकलीफ। मैं एकदम रेडी नहीं था। अच्छा। शूट के 5 दिन पहले तक आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। उन लोग ने पूरा एकदम धीरे 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 मुझे प्रिपेयर करके एकदम आप इजी खड़े रहिए, हम लोग शूट ले लेंगे, कैजुअल रहिए दादा। बाद में क्या हुआ? डांस भी करवा लिया मुझे अच्छा। कि गाने में थोड़ा एक स्टेप भी कर लीजिए साहिल के साथ। मैं बोला यार ये तो सेट पे आप लोग सरप्राइजेस दे रहे, बट द आउटकम वाज रियली वेरी गुड। लोग बहुत एंजॉय किए, और ये प्रभु का आशीर्वाद है, सरस्वती माँ की कृपा है कि दिल बेचारा का आउटकम वीडियो बहुत अच्छा शूट हुआ। ओके सोरेन जी, जदि हम कहबा जेमती आपण फर्स्ट रू कहउतले कि ओ प्रिया रे जेमती अभिमन्यु रू आपनकर ए जो जर्नीटी आरंभ होइतला ओडिया इंडस्ट्री रे, ता परे परे केमती आपनकर चाली छ आज पर्यंत अनेक सारा आपण एल्बम्स कोंतु म्यूजिक वीडियो रे बहुत सारा आपण गीतरंत निजर कंठदान करछंती। से समय रे एक्सपीरियंस उडा का आज पर्यंत केमती रही गोटे परे गोटे ऑफर सब आसीबा, खास करी मैक्सिमम गीत आपण ओडिया गीत ही गाई छथि। जी जी जी, अभी वो रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। करीब 250 से ज़्यादा गाने, 250 280 गानों से पार हो चुका हूँ मैं। आई थिंक ओ प्रिया रे के बाद फिर एक एल्बम आया मतलब जिसको मैंने बहुत ही यूजुअली कभी कभी जिस काम को आप ज़्यादा नहीं मतलब इम्पोर्टेंट समझते हैं कि यार ये क्या गाना है। बॉलीवुड बहुत साउंड वाइज बहुत आगे बढ़ चुका था, तो वो साउंड के बाद ये गाना सुनना थोड़ा सा मुझे अचपटा लग रहा था। मतलब ये बड़ा ही देहात टाइप गाना है, देसी गाना है, देसी कह लीजिए। तो वो गाना भी इतना चल गया। साधव बहू एक एल्बम आया सार्थक का, और वो गली गली गाना भी एकदम से हिट हुआ था। हाँ एकदम से हिट हुआ था। और फिर वो सीरीज ऑफ सॉन्ग्स फिर मेरे शुरू, साधव बहू के बाद फिर मैंने राजा जी संगे हे गला भाव, पारिबेनी के अलगा करी, फिर अगेन हीरो आई थी। अच्छा, उस गाने का हम 2 लाइन सुन सकते हैं क्या, साधा बबू? मैडम मतलब जो सुबह सुबह आप मुझे जो टॉर्चर कर रही हैं, आप क्या ऑडियंस को मेरा लाइव सुनाइए, वो ज़्यादा आपको हम सामने जब पाए हैं तो सुनने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, नहीं मन कर रहा है। मैं शाम को कोई प्रोग्राम बाद हो पाएगा मतलब? हाँ ब्रेक के बाद जरूर अच्छा, गाऊंगा। टाइम ले लीजिए, तब तक आप मेरा वो गाना थोड़ा सा बजाइए, लोग गुनगुनाएंगे उसे, मैं भी साथ में गुनगुना दूंगा। ठीक है। जमती कि आपण कहले अनेक गुड़े संघर्ष को आपण सामना करिसेंती, ता परवर्ती समय रे ए कैरियर करिसेंती, किंतु ओडिसा रे जदि हम कहबा ये 10 वर्ष र कैरियर बोध हुए ओडिसा से तो आपण 11 साल हो गए। हां 11 वर्ष रे शगुन के 11 साल कह लीजिए। शगुन देता ना 11 रुपया, शगुन के 11 साल। हां हां, किंतु एठार ए माटी रो वासना को आपण सतरे परखी पारिछंती एवं एते भल पाइबा साउंटिछंती। जिते बेले आपण सही बेंगली माटी को जानती बा सेठी केमती देखंती ए इंडस्ट्री और से इंडस्ट्री को? नहीं देखिए, बंगाल माने टेक्निकल वाइज आप कह लीजिए बंगाल बहुत, क्योंकि वहाँ पे हिंदी बॉलीवुड रो जितने म्यूजिक डायरेक्टर पंचम दा कह लीजिए, आर डी बर्मन, वो लोग सब काम कर चुके, तो टेक्निकल बहुत फास्ट डेवलप हो चुका था। उड़ीसा जो है वो मेरी तरह है, वो सीखते सीखते ठोकर खाते 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 वो डेवलप हुआ है। एक है कि आपको परोस देना कि ये खाना है, और एक है कि आप सेल्फ सर्विस में अपने आप को आपने बनाया कि मैंने सेल्फ मेड। तो ओडिशा इज अ सेल्फ मेड स्टेट एज फार एज म्यूजिक एंड फिल्म इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड।
उड़ीसा खुद डेवलप हुआ है देख देख के, सीख सीख के। चौरिन जी, यहाँ पे और एक बात है, जब आप ना शुरू से गाना शुरू किए थे, मतलब जी। ओडिया गाना, तब ओडिया को समझना, उनको मतलब बोलना, ये सब आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था? बहुत डिफिकल्ट था। मैंने समझ में आ रहा था कि इसका मतलब क्या है, इसका हाँ जी मीनिंग बिल्कुल क्या बिल्कुल। है? मैं जैसे खीरो हाँ हाँ, दूध। तो बोलते हैं खीरो रे चीनी पके कि नहीं किया। तो बोला साला खीरो मतलब हम लोग तो खीरा होता है, खीर समझ रहे हो? मतलब ककड़ी। तो बोला खीरा में चीनी अच्छा होगा या चीनी डाल के खाते होंगे। तो फिर देखता हूँ दूध आ गया। हम बोला अरे ये क्या चक्कर है, ये महंगा खीरा है लेकिन दूध आए। फिर समझ में आया कि अच्छा दूध को खीरा बोलते हैं। तो धीरे धीरे मैंने लिखना स्टार्ट किया, एक पैड और पेपर लेके बैठता था मैं, बोला इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। तो एक रियलिटी शो मैंने किया फर्स्ट 2014 में, स्वर उड़ीसा। हाँ, स्वर उड़ीसा, यस। सार्थक टीवी था तब, जी सार्थक नहीं था। तो उसमें फिर मैंने विकास दा थे मेरे साथ जज में, तो मैंने विकास दा को पूछना स्टार्ट किया, विकास दा ये क्या बोला आपने, ये कैसे बोलते हैं? अच्छा। तुम्हें जमाई देला, अरे तुम कंठरे बहुत पावर अच्छी, पंच अच्छी। अच्छा इसको कंठ, हाँ कंठ तो खैर हिंदी संस्कृत वर्ड है कंठ। तो ये सब समझते मैंने लैंग्वेज को जो है एडप्ट करना स्टार्ट किया। तो सही जहाँ भूलभाल उड़िया कही पारे टिके। सरन जी, जमती आपण ई संगीतर यात्रा संपर्क में आम जानुछंती, किंतु बॉम्बे रे आपणकर गोटे स्वतंत्र स्टूडियो रही, जोठी आपण सेठी मध्य कैरियर करबा पई गला गोटे स्वतंत्र स्टूडियो मध्य करथिले। अच्छा ये खबर भी है? हाँ, खबर भी है, सारे खबर है आपके बारे में। नहीं आउ गोटे कथा शोरेन जी, समस्तक मन रे थाए ना गोटे माया नगरी मुंबई जीवा से स्ट्रगल बहुत करंती, और सिटी माने गोटे घर नबा मतो बहुत महंगा, माने एक्सपेंसिव। बिल्कुल। और से भली जगह रे आपण निजे स्टूडियो करबा एवं ए सब जिनस रे केमती डिफिकल्ट थिला आपण को पे? हाँ बहुत ही डिफिकल्ट। 2010 में मैंने एक जब बॉम्बे आया तो भाड़ा के घर में रहते से समय मैंने तांकर रेंट मैंने आई एम टॉकिंग अबाउट 2004 2004 मु रेंट देती। आई रिमेंबर माय फर्स्ट रेंट वाज 9,000 रुपीज। तो मैं बोला यार ये तो बड़ा महंगा है, यहाँ पे तो रेंट में ही पैसा चला जाएगा आदमी का। तो मैं केमिति मैनेज करी 2010 रे 2002 रे मु आरंभ कली, सॉरी बट फर्स्ट इंडिविजुअल घर मोर थिला, बिकॉज तांकर पूर्वर मु थिली पीजी रे, पेन गेस्ट बोलते ना पीजी। तो 2004 से इंडिविजुअल घर में मैं 2010 में मेरा एक सपना था कि मैं एक घर लूँ। वो सपना 2010 में मेरा पूरा हुआ, ऑल थैंक्स टू माय फादर, माय वेल विशर्स। एक छोटा सा घर लिया मैंने बॉम्बे में, वो भी वेस्टर्न सबब। अंधेरी से आप निकलते हैं तो एकदम लिंक रोड के ऊपर, गोरेगांव अंधेरी के बीच में। तो बहुत बड़ा ड्रीम है ये, बहुत बड़ा ड्रीम है ये भी। शोरेन जी, मुंबई रे आपनकर माने स्ट्रगल पीरियड पाखापाखि केते वर्ष थिला? तो ऑलमोस्ट 15 इयर्स, अब तो 18-20 साल हो गए मुझे। स्टूडियो रे केमती माहौल जमे सिटी एवं सिंगर मानू आपण नियंती बा निजे केमती सिटी रिकॉर्डिंग पाई प्रिपेयर करंती? देखिए स्टार्टिंग में तो माइक मिला ही नहीं था। स्टार्टिंग में आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट टू नदीम श्रवण। तो श्रवण जी आए भी थे उड़ीसा, अगर आप लोग को पता नहीं है तो मैं बता दूं। दिल बेचारा के हम लोग ने जब प्रोमो लॉन्च किया 10 फेब को, तो वो आए थे उड़ीसा। तो आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट विद नदीम श्रवण। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड आई वाज सेकंड थर्ड असिस्टेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि साथ में घूमना, मतलब मेरा काम था कि मुझे ये बोलने में लोग अक्सर हिचकिचाते हैं, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है। मेरा काम था माइक लगाना। मेरे सारे जो लेजेंडरी सिंगर्स आप सुन चुके हैं, शानुदा कहिए, अलका जी कहिए, उदित जी कहिए, सोनू भाई, अभिजीत दा, कविता जी। तो सुबह जाना है समीर जी के घर, जो लिरिक्स राइटर समीर जी, उनके घर जाना है। वो अपना फाइनल लिरिक्स जो है गाने की वो देंगे, उसकी 20 कॉपी जेरोक्सिस करानी है, वो लेकर के स्टूडियो पहुंचना, रेडी रहना है। तो मैं आई वाज एन असिस्टेंट। तो मुझे वो जो जर्नी है 6 साल की, वो एक बहुत स्पेशल सोरेन जी, गोटे कथा एटी मु जानिबा को चाहिबी, इत्ते वर्ष स्ट्रगल भितरे केबे आपन को लागे नै मते एबे टिके ब्रेक नबार अछि, आउ एथरे मते करियर करिवार नाही, इत्ते स्ट्रगल देखिबा परे? हाँ, एक ऐसा टाइम आया जब मेरी एक फिल्म आई थी काश मेरे होते जी। तो काश मेरे होते और मोहब्बत हो गई तुमसे, संजय दत्त साहब की फिल्म थी। तो संजय दत्त साहब की फिल्म जो है वो ऑडियो गा चुका था। नाउ व्हेन यू आर सिंगिंग फॉर संजय दत्त, आपण मनरे बहुत गोटे एक्साइटमेंट कि मैंने संजय दत्त साहब के लिए, संजू बाबा के लिए गाया है, एंड ही इज़ ऑलवेज माई फेवरेट हीरो इन बॉलीवुड। वो गाने के बाद वो फिल्म रुक गई, ऑडियो रिलीज हुआ लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, फिल्म कुड नॉट सी द डे लाइट। तो एक बड़ा एक निराश
एक बड़ा उदासीनता मेरे मन में आ गई। मैं बोला यार ये इतने स्ट्रगल के बाद अगर एक अच्छे से फिल्म नहीं आती है तो ऑफ कोर्स यू गेट लो। फिर मेरे फादर जो है, मेरे पेरेंट्स, उन्होंने मुझे बकअप किया, पंच किया एंड फाइनली देन फिर मैंने जर्नी को कंटिन्यू रखा। लेकिन वो एक फ्रेज था 2008-9 एक फ्रेज था, पर जब वो लो फ्रेज आया तब मैं भोजपुरी फिल्मों में ज़्यादा गाना शुरू वो किया। गाना हम थोड़ा सुन सकते हैं, काश मेरे होते, थोड़ा सा नहीं, अब फिर बोलेंगे कि फंसा दिया मुझे। काश मेरे होते, काश मेरे होते, दिस वॉज द टाइटल ट्रैक। आप वो यूट्यूब में भी पूरा गाना है मेरा, और बहुत स्पेशल याद है इससे। संजीव दर्शन आर द म्यूजिक डायरेक्टर्स, जिन्होंने मन हमारा दिल आपके पास सब में म्यूजिक दिया। तो उन्होंने श्रवण जी के सुपुत्र हैं ये, अगर लोग नहीं जानते हैं तो ये गाना काश मेरे होते। मैं जानता हूँ कि आप मुझे बहुत ज़्यादा गवाने के लिए कहेंगे ठीक है। लेकिन ये 2 लाइंस जो है बस वो एक्चुअली काश जो वर्ड है ना वो बहुत एक स्पेशल जगह रखता है, क्योंकि काश मुझे ब्रेक मिलता, काश ऐसा होता। काश ऐसा होता। तो मुझे काश का जो है फाइनली ब्रेक मिल ही गया विद काश मेरे होते एंड मोहब्बत हो गई तुमसे। जी जी सरीन जी, आपनकर स्टाइल स्टेटमेंट आज टिके डिफरेंट अच्छी। आमे सबुले अलगा लुक रे आपनको देखि आसी किंतु आज टिके हटके अंदाज रे आज अछंती। ये लुक माने एटा एक्सपेरिमेंट पाई ना अलगा के? नहीं, मैं करते रहता हूँ, मेरे बड़े सारे शौक है, अभी बहुत कुछ है जो अरमान जो निकालूंगा मैं। और एक्चुअली मेरे फादर भी बहुत शौकीन है, ही इज़ वेरी मतलब बहुत ही शौकीन है वो ड्रेस पहनना। अच्छा, सिंगर मानकर किसी पर्टिकुलर सेमती स्टाइल स्टेटमेंट रहिबा दरकार ना, एमती एक्सपेरिमेंट सब बड़े कर सकते हैं आप। मुझे तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक में स्टिक रही आप। कभी मैं लंबे बाल रखता हूँ, कभी मैं ट्रिम कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ, अभी मैं लॉकडाउन में इतने लंबे बाल हो गए थे तो मैंने खुद ही ट्रिम कर दिया कि अब आर्मी कट में चला जाऊँ। अच्छा अच्छा। तो मैं आई डू एक्सपेरिमेंट्स, मुझे कोई शर्म नहीं है, जैसा हूँ वैसा हूँ। अच्छा, किंतु बहुत भल मध्य लागुचंती। आमे मध्य प्रथम आसु आसु कहितलु जे ये स्टाइल आपनकर गोटे डिफरेंट लागुचे किंतु भल लागुचे। किंतु शरण जी ए पर्यंत जदि आमे ओडिया इंडस्ट्री कथा कहबा, अनेक गुड़िए म्यूजिक डायरेक्टर को सहित आपण काम करि सारिछंती, कहा सहित आपनको काम करके बहुत भल लागे छे? ये फिर आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया क्योंकि किसी एक का नाम भूल गया तो मुझे फोन करेगा इस इंटरव्यू के बाद। नहीं, देखिए सबके अंदर अपने अपने थोड़ा सा टैलेंट है। डिप्लोमेटिक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, जो जेन्युइन है वो जिनके गाने मैंने गाए हैं, यूजुअली अगर आप देख ले तो मैंने सारे म्यूजिक डायरेक्टर प्रेमान भाई से शुरू करी, अभिजीत दादा, दीपक कुमार जी, कृष्णा भाई, फिर विकास शुक्ला, विकास दास जी, और जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वैद्यनाथ, सबका नाम ले लेता हूँ, विभूति भूषण घटनायक, समस्त को नाया भीतर कोई सारे तो ये जितने हैं सबकी अपनी अपनी एक क्वालिटी। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि कुमार सानू अच्छे हैं, उदित जी अच्छे हैं, अभिजीत दा अच्छे हैं या अमित कुमार अच्छे हैं। सबकी एक अलग अलग क्वालिटी है, किसी का ये अच्छा है, किसी का ये सरीन जी, अच्छा एठी आउ गोटे कथा जेतेबेले आपण उदित जी कथा मधा कहिसेंती, आपण जेतेबेले ओडिसा रे फर्स्ट गीत गाइबा आरंभ करिले, समस्त ऑडियंस भितरे गोटे दिमाग रे थिला, अरे ये तो उदित गाइचंती, उदित नारायण जी गाइचंती। ता परे परे हां समस्त रिकॉग्नाइज करिले कि अरे ना ये होचंती सरीन भट्ट। ए कथा आपण मधा जानिचंती? नहीं, मैं जानता हूँ। मैं देखिए, उदित जी तो बहुत बड़े लेजेंडरी हैं, मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। और हकीकत में उन्होंने जो गाने गा लिए हैं वो हम लोग टच भी नहीं कर सकते आज के जनरेशन। मैं डबिंग करता था उदित जी की। मैंने आपको बताया कि मैंने मुँह नदीम सॉन्ग को असिस्ट करी थी, तो दैट टाइम आई यूज्ड टू डू डबिंग्स। तो उदित जी के डबिंग ज़्यादा आते थे और गला मिलता था तो नदीम भाई बोलते थे कि अरे यार ये श्रवण ये कौन गा रहा है सिंगर, यार ये तो हुबहू गा देता है यार, कमाल है यार। तो वहीं से मेरा डबिंग का जो सिलसिला है शुरू हुआ, और वहीं से फिर भोजपुरी फिल्में भी। तो जो उदित जी नहीं गाते थे, जो उदित जी का मन नहीं होता, तो वो सब गाने मेरे पास आते थे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मुझे एक टाइटल मिल गया, गरीबों का उदित। अच्छा। इनको बुला लो, उदित जी नहीं है, बुला लो। तो मैंने वैसे करके शुरू किया, बट आई स्टिल एडमिट दैट ही इज अ लीजेंड। मैं बिल्कुल उनके आसपास नहीं हूँ। ही इज अ स्माइलिंग वॉइस ऑफ, अगर रफ़ी साहब, किशोर दा के बाद किसी ने अगर रूल किया एक एरा, तो ऑफकोर्स शानू दा एंड उदित जी, दे आर द वॉइसेस ऑफ हर बॉलीवुड एंड ऑल ओवर, मतलब वॉइस ऑफ इंडिया कह लीजिए। अच्छा, तो हाँ, थोड़ा बहुत गलती से कहीं मिल जाता है, वो मेरा दोष नहीं, वो नेचुरल है।
ठीक है किंतु सरेन जी जदि हमें कहबो अनेक गुडे हिट गीत आपण देइछन्ते अनेक गुडे हिट गीत आपणकर मध्य लोक पसंद करिसन्ते से गीत को किंतु जेते बेले आपण गीत गांती कोन सेते बेले माइंड रे कोन चलता एक्चुअली गीत को मु हिट करबा पई गाउछि ना एमिति हृदय रु गांती? नहीं देखिए, वो कैरेक्टर में उतरना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि गाना तो गा लेते हैं लेकिन वो थोड़ा डर के गाता है, यार ये थोड़ा ठीक नहीं हुआ, ये थोड़ा, फिर मैं उनको म्यूज़िक डायरेक्टर, हाँ कुछ बोल रहे हैं क्या, तो म्यूज़िक डायरेक्टर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ बोल रहे हैं आप बीच में, तो म्यूज़िक डायरेक्टर बोलता है नहीं दादा, मतलब नहीं आपका सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो आप मुझे टोकिएगा। तो डर हमेशा रहता है, जो भी गाना गाने जाता हूँ वो रहता है कि मैं इसे कंप्लीटली निभा पाऊँ, मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँ। तो म्यूजिक डायरेक्टर का ना कभी देखता हूँ चेहरा, हमारे यहाँ पे भी बहुतों का है, वो देख करके कंप्लेन करेंगे, थोड़ा सा ऐसा चेहरा रखेंगे। जब तक वो ऐसा नहीं होता है तब तक मुझे टेंशन रहता है, यार ये टेंशन में मतलब अभी तक इसको 100% नहीं मिला। और कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। कोई सिंगर उनका गाना को पूरा सेटिस्फाइंग पूरा जस्टिस दिया ही उनको नहीं लगता है। जस्टिस उनको कभी भी 100% नहीं मिलता। तो कोशिश करते हैं हम अपना 100% देने की कोशिश करते। कभी कभी ऐसा भी हो गाना गा के आ गया हूँ, फिर मैं डबिंग में गया कि नहीं यार मजा नहीं आया, लेट्स रीड अप। तो ये सिलसिला जो है, मुझे लगता है हर सिंगर को अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के बाद सुनना ही चाहिए, ठीक है, सो दैट दे कैन नो कि मैंने क्या कम गाया है। फिल्म के कैरेक्टर, फिल्म का गाना है या एल्बम का गाना है तो क्या कम लग रहा है, सुन लो, अच्छा ओके मैं फिर से रीड अप करूंगा। ये बॉम्बे के आर्टिस्टों में बहुत है। ठीक कथा, जेहेतु समय कम अच्छी वाइंड अप तो करवा शो को, किंतु ता पूर्व गोटे जिनस आपन जानवे एते पॉपुलर सिंगर आपण समस्त आपन को जानते, किंतु जो गीतर फ्लेवर आपण 90s रे पाउतले से गीतर फ्लेवर आपण एबे पाउछन्ते? देखिए मैं बहुत शॉर्ट में इसका जवाब दूंगा। जितने भी 90s के गाने हैं वो सब रीमेक हो रहे। अच्छा, उड़ीसा में एक प्रोग्राम आया पुणी थोरे, एक सिद्धार्थ म्यूजिक ने भी शुरू किया। तो आप ये क्यों कहते हैं कि ये पुराना गाना है तो आउटडेटेड हो गया है? ऑडियंस को मैं यही कहना चाहता हूँ, बॉलीवुड में अभी जो गाने चल रहे हैं 90% गाने रीमेक है। अच्छा, चाहे वो अपनी तो जैसे तैसे कहिए, आशिकी का गाना कहिए, कयामत से कयामत, ऑल आर रीमेक्स। तो घूम फिर के आप वही द ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, वन लाइनर, द ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, गाना वही है, सिर्फ अरेंजमेंट्स चेंज हुई। अच्छा, ट्रेडिशन वही है, स्टाइलिंग चेंज हो गया। स्टाइलिंग चेंज हो गया। तो मेलोडी कभी भी 90s का फ्लेवर या 90s के पहले के 80s 70s का फ्लेवर कभी नहीं जा सकता। व्हाट इज पुनीत हॉरे, व्हाट इज पुनीत हॉरे, कि हम वही गाने को घुमा फिरा कर एक नया बॉडी देकर पेश कर रहे। तो 90s फ्लेवर विल नेवर गो। हाँ, किशोर दा, रफी साहब, कुमार सानू, उदित जी, ये किंतु लोग लोक ताको एबे भी गुणगुणाउछन्ती, मने पकाउछन्ती से गीत को, किंतु रिमेक आसीबा परे मध्य कोठ ना कोठी से माने से जिनसटा को भूली पारु नाहंती। हाँ ऑफ कोर्स आप देखिए, एक गाना आया था अभी बहुत हिट हो गया बॉलीवुड में भी, आंख मारे वो लड़की आंख मारे। बिल्कुल। तो पूरा गाना मिक्का सिंह ने गाया, लास्ट में आप शानुदा को क्यों लाए? वाई? क्वेश्चन इज, एक लाइन गाने के लिए, 3 लाइन गाने के लिए, व्हाई डिड यू गेट कुमार सानू साहब इन दैट सॉन्ग? व्हाट इज द रीजन? टू रिकॉल दैट ओल्ड सॉन्ग। बिल्कुल करेक्ट। हाँ, तो जब आप वो गाने को रिकॉल करने के लिए लाए, दैट मीन्स द सॉन्ग इज नेवर ओल्ड। हाँ, ठीक अछि, एवरग्रीन सब रही छी। ओके सोरेन जी, समय भी हेलानी, लास्ट रे कुछ माने किछ कहबा को चाहिबे हम दर्शकों को? कुछ नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत दिनों बाद दिल बेचारा आ रहा है, तो इन लोगों का प्यार बना रहे। और बसंत नायक एंटरटेनमेंट फर्स्ट म्यूजिक वीडियो, आई एम वेरी लकी, थैंक्स टू टूटू भाई कि ही इज़ अ स्टार मेकर। और बसंत नायक जी तो लिजेंडरी मेकर है, तो उनका फर्स्ट म्यूजिक वीडियो आउ गोटे रिक्वेस्ट ओडिया कहूँ अल्प ये वीडियोटा में बहुत बहुत मेहनत करिकी एटा माने रिकॉर्डिंग परिश्रम करिकी एटा वी हैव मेड इट। तो आप जरूर देखिए दिल बेचारा, इट्स ऑलरेडी ऑन द यूट्यूब द प्रोमो। एटा भी कोंतु आपण जरूर माने कोन हमें कहबा, आपण निश्चित देखिबे, आपण निश्चित देखिबे। आपण सहित हिंदी रे कथा है, मोर तो पार्टी सब हिंदी ही आसी जाउची, आपण निश्चित देखिबे कोंतु, आपण निश्चित देखिबे एंड ब्लेसिंग्स दबा। ठीक है, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आम कार्यक्रम को आसिले, खूब सारा आम जदियो गोटे गोटे लाइन आपण गीत गाइछन, किंतु बहुत एंटरटेन करछन आम दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू। तेरे दर्शक बंधु, समय सरी, प्रणाम ओडिशा को एट रखुछु, मत आमको विदा दिंतु, नमस्कार। नमस्कार। ओडिशा